Hello, friends and my dear students. Today we are going to start with coordination compounds, the ninth chapter of NCERT book. तो देखते हैं किस तरह से इस चैप्टर को हम इजी वे में समझ सकें और कुछ स्ट्रैटेजम्स के साथ आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, द चैप्टर नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. बेसिकली कंपाउंड्स को देखा जाए तो सिंपल कंपाउंड्स, डबल सॉल्ट कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट सी द सिंपल कंपाउंड्स. जैसे मान लीजिए आयनिक कोई हम सॉल्ट ले लेते हैं NaCl. इसको अगर हम डिसोशिएट करें, इजीली डिसोशिएट हो जाता है Na+Cl- में. अगर हम कोई कोवेलेंट सॉल्ट लें जैसे HCl, तो ये भी इजीली डिसोशिएट किया जाता है H पार्शियल पॉजिटिव और Cl पार्शियल नेगेटिव में, यानी इजीली डिसोशिएट किया जा सकता है. अब हम देखते हैं डबल सॉल्ट्स. नाउ व्हाट आर डबल सॉल्ट्स? ये डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली डबल सॉल्ट्स आर एडिशन कंपाउंड्स. अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज द डेफिनेशन? एडिशन कंपाउंड्स विच आर स्टेबल इन solid state but ionize completely in water. तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? आयोनाइज कंप्लीटली, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया. दैट मीन्स डबल सॉल्ट्स क्या हैं? एक तरह के एडिशन कंपाउंड्स जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं, जिन्हें इजीली वाटर में पूरी तरह से आयनाइज किया जा सके. नाउ लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल. जैसे कि पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पोटैश एलम. ये आपके 12th क्लास में प्रैक्टिकल्स में भी है. व्हाट इज़ द फॉर्मूला? K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O. इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मोहर्स सॉल्ट. ये भी डेफिनेटली आपने प्रैक्टिकल्स में किया होगा, बहुत से बच्चों ने. टाइट्रेशन में हम इसका यूज़ करते हैं. दिस इज़ अमोनियम सल्फेट डॉट फेरस सल्फेट डॉट 6H2O. इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्नेलाइट. इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट डू कम्स इन CBSE ऑल्सो. KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O. अब ये जितने भी टाइप के डबल सॉल्ट्स हैं, इन्हें जब हम वाटर में डालते हैं तो दे आयनाइज कम्प्लीटली. लेट्स टेक वन एग्जांपल. जैसे मान लो अगर हम कार्नेलाइट का ही एग्जांपल लें, कैसे डिसोशिएट होगा? K प्लस Cl माइनस प्लस Mg2 प्लस 2Cl माइनस प्लस 6H प्लस 6OH माइनस, यानी पूरी तरह से ये ईजीली डिज़ोल्व हो गया वाटर में, यानी कंप्लीटली आयनाइज हो गया. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स जो डबल सॉल्ट्स हैं वो पूरी तरह से ईजीली डिसोशिएट हो जाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अब ये वर्ड जो है आया कैसे, एक बार हम इसको समझ लेते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है. एक था सिंपल कंपाउंड, फिर है डबल सॉल्ट कंपाउंड. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड.
सिंपली एक टर्म इसमें आ जाता है, दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज having positive or negative charge, having positive or negative charge present in it. Okay, now complex ion, basically what happens? Complex ion does not dissociate completely in aqueous solutions. Okay, so basically coordination compounds are nothing but a type of complex compounds only. तो हम एक तरह से coordination compound के लिए जो दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं या सीधे सीधे कह सकते हैं कि दे कंटेन्स कॉम्प्लेक्स आयंस। तो एक सीधी सी बात यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं दैट दे कंटेन्स कॉम्प्लेक्स आयंस। ओके, सो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, इफ़ आई राइट इट एज नोटा बीटा, इट्स समथिंग लाइक दैट टू बी नोटेड इज दैट कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशंस। तो ये है मेन चीज़। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं K4 FeCN6. Okay, so I'm taking an example of this K4 FeCN6. यहाँ पे अगर हम इसे डिसोशिएट करते हैं, if we try to dissociate this, how will it dissociate? 4K plus FeCN6 4 minus, that's it. तो यानी कि ये इससे ज़्यादा डिसोशिएट नहीं हो रहा। तो जो हमें यहाँ पे समझ में आया दैट वाज व्हाट, कि यहाँ पे ये आयोनाइजेबल है और जो बॉन्डिंग Fe और Cn के बीच में है दैट इज़ नॉन आयोनाइजेबल। वाई दिस वॉज नॉन आयोनाइजेबल? अब ये नॉन आयोनाइजेबल क्यों था? बिकॉज इट वॉज बॉन्डेड विद कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो जो मेन बात है दैट इज़ व्हाट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग था, जिसकी वजह से इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया गया, क्योंकि ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं हो रहा था। दिस वॉज द मेन थिंग वाई दिस वॉज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या टर्म्स हैं। एक बार फिर से लिख लेते हैं, जैसे K4 FeCN6। मैं थोड़ा सा बड़ा लिखा ताकि आपको इजीली समझा सकूं। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है दिस इज़ द काउंटर आयन, इसे हम काउंटर आयन कहते हैं। ओके, दिस इज द सेंट्रल मेटल, these are the ligands, और यहाँ पर जो ये नंबर है 6, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ये से कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर, CN से डिनोट करते हैं, शॉर्ट में हम इसे CN कहते हैं। नाउ व्हाट आर लीगेंड्स? अगर हम लीगेंड्स की बात करें तो दे आर लुईस बेस, और लुईस बेस क्या करता है? दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, सो दैट मीन्स वी कैन राइट इट हियर एज इलेक्ट्रॉन डोनेटर। एंड व्हाट आर सेंट्रल मेटल्स? सेंट्रल मेटल्स आर लुईस एसिड,
दे आर लुईस एसिड। और लुईस एसिड का काम क्या होता है? टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, हेंस हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके फाइन, तो ये तो था एक पार्ट जो हम इजीली समझने की कोशिश कर रहे थे। नाउ लेट्स सी समथिंग दैट इज़ वेरी रेलिवेंट टू दिस। इस चीज़ को सबसे पहले किसने ढूंढ निकाला? साइंटिस्ट का नाम है अल्फ्रेड वर्नर। सो लेट्स टॉक अबाउट हिम। नेम इज अल्फ्रेड वर्नर। ही इज अल्फ्रेड वर्नर। अब अल्फ्रेड वर्नर ने क्या कहा? ही गेव 3 postulates। थ्री postulates क्या थे? पहला, फर्स्ट postulate was that there are primary and secondary valencies second point, primary valencies are ionizable and secondary valencies are non-ionizable. Third point, secondary valencies orient themselves in space। चलिए अब एक बार इन तीनों postulates को हम समझ लेते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे थे। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था आपको K4FeCN6 का, और मैंने कहा था कि ये कैसे डिसोशिएट हुआ 4K प्लस FeCN6 4 माइनस में, राइट। तो ये वाला जो पार्ट था जहाँ पोटेशियम आयरन से जुड़ा था, दिस वाज द प्राइमरी वैलेंसी। Fe और Cn के बीच में जो बॉन्डिंग है, दिस इज सेकेंडरी वैलेंसी। और अगर हम देखें तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है? आयोनाइजेबल है, दिस इज आयोनाइजेबल, एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। ओके, so this is primary valency is ionizable and secondary valency is non-ionizable. Now तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? secondary valencies orient themselves in space। इसका मतलब क्या हुआ? सी Fe bonded with 6 Cn, 6 Cn जुड़े हुए हैं like this। This is the structure। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दीज ऑल आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, यानी Cn ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयरन को दिया है और बॉन्डिंग बनाया है। फाइन, सो दिस इज द थिंग दैट ओरिएंट देमसेल्व्स इन स्पेस, यानी ये लीगेंड्स अपने आप को स्पेस में ओरिएंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी वैलेंसीज जो है एक पर्टिकुलर शेप ले पाता है, एंड दिस शेप इज ऑक्टाहेड्रल। और ये ऑक्टाहेड्रल शेप आपके कोर्स में है, जिसे हम आगे चलकर थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। फाइन, नाउ अल्फ्रेड वर्नर और इसके पोस्टुलेट्स को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है, देन ओनली वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो जो इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है, दैट इज द ligands। ओके, नाउ अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ligands के बारे में बताया था कि what are ligands। एक्चुअली ligands क्या होते हैं?
they are ligands are what? Ligands are acting as Lewis base. Yes, very good. They are acting as Lewis base. That means they are electron donor. You can see over here Cn ligand है जो कि Fe को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. That means they have the ability to donate electron, right? Okay, fine. So basically अगर हम ligands के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो let's see what are the types of ligands. तो बेसिकली लिगेंड्स को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में. फर्स्ट इज पॉजिटिव लिगेंड्स, जैसे NO पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं नाइट्रोसीलियम. देन कम्स NH2, NH3 positive. Okay, then it is hydrosium. Okay, इसी तरह से जो दूसरा है that is negative type of ligands. इसमें जैसे आ जाएगा Cl minus, chlorido. Okay, then comes Br minus, bromido, SO4 माइनस, सल्फेटो. तो इस तरीके से कई सारे नेगेटिव लिगेंड्स भी हैं. देन लेट्स सी फ्यू न्यूट्रल लिगेंड्स, जैसे न्यूट्रल लिगेंड्स क्या हो सकते हैं, जैसे CO कार्बोनिल. Okay, then comes NO nitrosyl, then is H2O aqua. So there are so many neutral ligands as well. ठीक है. And then comes the types of ligands on the basis of denticity. अगर हम on the basis of denticity की बात करें, ligands on the basis of denticity, तो इसके लिए पहले हमें क्या समझना होगा कि व्हाट इज डेंटिसिटी, राइट? तो डेंटिसिटी क्या होता है? डेंटिसिटी इज process of formation of ring. यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिंग बन सकता है और इसकी वजह से डेंटिसिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं एक प्रोसेस के रूप में. इसमें एक वर्ड है दैट इज वी कॉल इट एज डेंटेट. नाउ व्हाट इज दिस डेंटेट? See, dentate is number of coordination bonds formed. Number of coordination bonds formed. This is dentate. So, denticity को अगर थोड़ा और प्रॉपर वे में डिफाइन करना चाहें तो what can be the definition? It is the process of donating the number of lone pair to the central metal, this is denticity. Okay,
तो बेसिकली एक तरह का नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग है, जिसे नंबर ऑफ लोन पेयर के बेसिस पे, यानी प्रोसेस ऑफ डोनेटिंग द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, और ये जितने ज़्यादा लोन पेयर्स डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल को, उसी के बेसिस पे हम उसकी डेंटिसिटी की बात को रखते हैं। ठीक है, तो एक टर्म जो आपको इजी वे आउट समझना होगा, दैट इज व्हाट, कि दिस कोऑर्डिनेशन नंबर is for central metal. ठीक है, that means it is completely based upon the number of lone pair of electron accepted. ओके, और जो डेंटिसिटी है, this denticity is for ligands, यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन नंबर और डेंटिसिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके फाइन, सो बेसिकली व्हाट वी हैव स्टार्टेड इज ligands on the basis of denticity. So when we talk about this ligands on the basis of denticity, what does this mean? इसका मतलब क्या हुआ? We are talking about unidentate, monodentate, bidentate, ये अलग अलग टाइप के जो डेंटिसिटी है हम उनकी बात कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट द यूनी और मोनोडेंटेट, यूनी और मोनो. So what does this mean, uni or mono? This is the ligands giving one lone pair to the central metal. One lone pair to the central metal. जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं Cn माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, इन सब के पास क्या है? वन डोनेटिंग साइट, ऑल हैव वन डोनेटिंग साइट. ओके, इन सभी के पास एक डोनेटिंग साइट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाई या फिर डाइडेंटेट. बाई या फिर डाइडेंटेट मतलब लिगेंड्स गिविंग टू लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल. राइट, यानी कि दो लोन पेयर जो वो सेंट्रल मेटल को देगा. जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं En. En is ethylene diamine, that means CH2 single bond CH2, NH2, from this side also NH2. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है like this, so it can donate easily to the metal. तो यहाँ पे मेटल को ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया और एक कंप्लीट 5 membered ring बनाया which is stable. So this is forming 5 membered ring and this is stable. यहीं पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाइड्राजीन से भी एक 3 membered ring स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है. जैसे NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये मेटल के साथ कोशिश कर सकता है बनाने की, पर यहाँ पे दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 3 membered रिंग स्ट्रक्चर इज़ अनस्टेबल इन नेचर. इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पे 3 membered रिंग स्ट्रक्चर बनाएं और वो स्टेबिलिटी को शो करे. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ हाइड्राजीन. तो इसका ध्यान रखिएगा बच्चों.
ओके, हाइड्राजीन दो फॉर्म्स a ring structure, but this three-membered ring structure is not stable. This is completely unstable. Okay, okay, fine. इसके बाद नेक्स्ट टाइप है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एम्बीडेंटेट लिगेंड्स. व्हाट आर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स जैसे NO2 है, CN है, these all are एम्बीडेंटेट लिगेंड्स. यानी कि ये मेटल के साथ कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट करके बॉन्डिंग बना सकता है. सिमिलरली मेटल के साथ नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर डोनेट कर कर बॉन्ड बना सकता है. सो व्हेन कार्बन इज डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इट इज़ नाइट्राइल. व्हेन नाइट्रोजन इज डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इट इज़ आइसोनाइट्राइल. ओके, तो इस तरह से एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कौन होते हैं? दोज लिगेंड्स विच हैव देयर एबिलिटी टू शेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट ग्रुप. ठीक है, जैसे यहाँ पे CN कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, दोनों अपने अपने लोन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं. So such type of groups which can donate lone pair from any of the atom, they are called ambidentate ligands. ठीक है, so this was something that I explained in your first lecture. Hope आपको समझ में आया होगा यहाँ तक का, और इसके बाद हम next lecture 2 में explanation करेंगे so that you can easily get understand everything. Thank you.